नमस्कार, वेलकम देवी और सज्जनों। श्री नवयुग मित्र मंडल पोवा वाले की गली आप सभी नगरजनों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए हम सब मिलकर दशावतार में विराजमान श्री गणेश जी को प्रणाम करें और उनसे आशीर्वाद लें। मैं समय हूं। आज आपको महाभारत की एक कथा सुनाने जा रहा हूं। भीम के पौत्र बर्बरिक ने घोर तपस्या करके 3 अमोघ बाणों से अपने आप को एक अजय और समर्थ योद्धा का वरदान प्राप्त किया था। किंतु भगवान श्री कृष्ण को सत्य पता था कि बर्बरिक के कारण महाभारत का युद्ध असंतुलित हो जाएगा। इसलिए उन्होंने बर्बरिक को बलिदान देने के लिए कहा और इस संसार में पूजनीय होने का वरदान दिया। जिन्हें खाटू श्याम भगवान के रूप में हम सब जानते हैं। गुजरात में इसे बड़ियादेव के नाम से भी जानते हैं। राजस्थान के सीकर में आज भी भगवान खाटू श्याम का मंदिर मौजूद है। ये मेरा पुत्र बर्बरिक है। भगवान कृष्ण, बचपन से ही आपकी कथा सुन के ही बड़ा हूं। प्रभु, आप मेरे सपने में आते थे। मैंने देखा कि आप ही मेरी मुक्ति मार्गदर्शक हो। आप ही मुझे मेरे परम लक्ष्य तक पहुंचाएंगे प्रभु। तो तुम्हें लगता है बर्बरिक, तुम अकेले ही स्वयं इस युद्ध को समाप्त कर सकते हो? और ऐसा करने के लिए तुम्हें कितना समय चाहिए बर्बरिक? केवल उतना जितना 3 बाणों का संधान करने में लगता है प्रभु। इन 3 बाणों की सहायता से मैं इस युद्ध को 3 पल में समाप्त कर सकता हूं। बर्बरिक, मैं केवल कथनी पर विश्वास नहीं करता। बर्बरिक, मुझे करने का प्रमाण चाहिए। दे सकते हो? अवश्य। शत्रु और मित्रों को पहचानने के लिए मेरे ये 3 बाण ही काफी है। मेरे पहले बाण में भरी लाल भस्म मेरे सभी मित्रों और सहयोगियों को चिन्हित करेगी। मेरा दूसरा बाण उस सभी को चिन्हित करेगी जो इस युद्ध में भाग नहीं ले रहे और निष्पक्ष है। और ये तीसरा बाण उन सभी का एक क्षण में अंत कर देंगे जिन्हें मैंने चिन्हित नहीं किया। असंभव, मैं नहीं स्वीकारता। मुझे प्रमाण चाहिए बर्बरिक। आप चाहे तो यही प्रमाण दे दो प्रभु। बर्बरिक, इस पीपल के वृक्ष को देख रहे हो? इसके सूखे पत्तों को अपना लक्ष्य बनाओ, परंतु याद रहे इस वृक्ष का कोई भी हरा पत्ता नाश नहीं होना चाहिए। जो आज्ञा प्रभु। बर्बरिक अपने बाण से पीपल के सूखे पत्तों का विनाश करता है। एक सूखा हुआ पत्ता भगवान श्री कृष्ण अपने पांव के नीचे दबा देते हैं
तब वो बाण भगवान के पैरों तले आके रुक जाता है। प्रतीक होता है कि कोई सूखा पत्ता शेष रह गया है। बर्बरिक, तुम असफल हुए। न मैं असफल हूं, न मेरे तीर से कोई लक्ष्य छूटा। आपके चरणों ने बाण को लक्ष्य से रोका। इसे शीघ्र ही हटाइए प्रभु, वरना ये आपके चरणों को छेद देगा। ये क्या वासुदेव, मेरा वरदान था कि ये बाण कभी लक्ष्य नहीं चुकेंगे। आपका ये बाण मेरा चरण नहीं भेद पाया, परंतु अब से मेरे शरीर का ये भाग सबसे दुर्बल होगा और अब कोई भी बाण मेरे इस चरण स्थल को भेद पाएगा। ये मेरा वचन है देवी, और यही मेरे इस देह को त्यागने का कारण बनेगा। परंतु क्यों माधव, आपने उस पत्ते पर पांव क्यों रखा? क्या आवश्यकता थी आपको? मैंने जो किया उसकी आवश्यकता थी, और जो अपने करने जा रहा हूं तो उसकी भी आवश्यकता है। ये सत्य है कि बर्बरिक के 3 बाण अमोघ हैं, किंतु ये 3 बाण और इसका धारक बर्बरिक हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या बन चुका है। इसलिए बर्बरिक का वध अब अनिवार्य है और अटल है। नहीं प्रभु, आप ऐसा मत करो। नहीं माधव, मेरे पौत्र को ऐसा दंड मत दो। भगवान, मेरे पुत्र बर्बरिक को इस दंड से बचाओ। भगवान, इसे बचाओ। प्रभु, इसे बचाओ। यही नियति है वत्स। युद्ध के दौरान बर्बरिक अपने वचन के अनुसार केवल निर्बल के पक्ष में ही युद्ध करेगा। युद्ध के मध्य में कौरव सेना निर्बल होने से बर्बरिक उनका साथ देगा और इससे युद्ध असंतुलित हो जाएगा और पांडवों का विनाश होगा। मैंने ठीक कहा ना बर्बरिक? तो मैं क्या करूं? संसार का हर योद्धा अपना युद्ध चुनता है। क्या मुझे यह युद्ध चुनने का अधिकार नहीं है? बर्बरिक, योद्धा कभी अपना युद्ध नहीं चुनता, युद्ध अपना योद्धा चुनता है। किंतु आप ही कहते हैं न प्रभु कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन का कोई न कोई लक्ष्य होता है। मेरी बस एक ही इच्छा थी कि मैं इस युद्ध में भाग लूं। मैं भी इस युद्ध को देखना चाहता था। भगवान श्याम को अपना धर्म निभाते देखना चाहता था। तो मेरी ये इच्छा क्या अधूरी रह जाएगी प्रभु? मैं वचन देता हूं बर्बरिक, इस युद्ध का साक्षी बनने की तुम्हारी इच्छा मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। यदि इस युद्ध में तुम मेरी सहायता करना चाहते हो तो बर्बरिक, तुम्हें स्वयं को इस युद्ध से विरत करना होगा। ये युद्ध एक यज्ञ है और तुम्हें इसमें अपने प्राणों की आहुति देनी होगी। जो आज्ञा प्रभु। मैं घटोत्कच पुत्र बर्बरिक, महाबली भीम पौत्र बर्बरिक, स्वेच्छा से अपना शीश भगवान के चरणों में भेंट करता हूं।
मेरे पुत्र की कामना थी इस युद्ध का साक्षी बनने की, वो भी अधूरी रह गई भगवान। उसने अपनी अंतिम इच्छा का भी अंत कर लिया प्रभु, उसने अपनी अंतिम इच्छा का भी अंत कर लिया प्रभु। नहीं घटोत्कच, ये अंत नहीं, प्रारंभ है। बर्बरीक की अंतिम इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। बर्बरीक इस महाभारत का एक महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण करेगा। बर्बरीक का ये त्याग, ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम सदैव अपनी साहस बुद्धिमता के इस महायुद्ध के एकमात्र साक्षी के रूप में जाने जाओगे। संसार तुम्हें से जानेगी कि इस महायुद्ध में जो कुछ भी हुआ धर्म के अनुसार हुआ, और इस संसार के अंत तक तुम इस धर्म युद्ध के साक्षी रहोगे। तुम्हारे इस निस्वार्थ बलिदान के लिए तुम्हें सदा आदर दिया जाएगा और तुम्हारी भगवान खाटू श्याम के नाम से पूजा की जाएगी। खाटू श्याम भगवान की